दोस्तों यही रीज़न है कि मैं बोलता हूँ कि सेरिया इज़ द बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड। आप देख लो टॉप 4 का फाइट अभी भी जारी है। इंटर भले ही जीत चुका हो स्कूडेटो, बट टॉप 4 इज स्टिल ऑन आफ्टर नापोली लॉस टू बोलोनिया इन द डाइंग मिनट्स ऑफ द गेम। भाई साहब, ऐसा लीग और कहीं नहीं है भाई, ऐसा लीग आपको कहीं नहीं मिलेगा। प्रीमियर लीग, व्हाट प्रीमियर लीग, व्हाट ला लीगा। भाई ला लीगा में सिर्फ दो लोग होते हैं बस, एक रियल मैड्रिड है और बार्सिलोना। प्रीमियर लीग का भी वही हाल है, आर्सेनल एंड सिटी। और कौन है, और कौन है भाई। लेकिन सेरिया में देख लो लास्ट 5-6 ईयर्स में डिफरेंट डिफरेंट चैंपियंस आए हैं, नापोली, मिलान, इंटर। एंड अब टॉप 4 की रेस, भाई इतनी भयानक रेस मैंने आज तक नहीं देखी है। एक एक पॉइंट, दो दो पॉइंट का गैप है भाई। लगातार इतने सालों तक कोई बैंगर टॉप 4 रेस किसी लीग में नहीं हुई है, किसी में भी नहीं। एंड बात करूं मैं तो भाई नापोली, व्हाट इज़ गोइंग ऑन एट नापोली। भाई ये लोग तो हक दिए गंदा वाला। तो बात करते हैं टॉप 4 में कौन कौन है। तो पहले स्टार्ट करते हैं सबसे नीचे से, कोमो। कोमो हैज़ बीन अ रेवलेशन। फोर्थ टीयर से यहाँ तक आना इज़ अ बिग अचीवमेंट, बिग जर्नी, बहुत बड़ी बात है भाई। एंड सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, सच अ ब्यूटीफुल क्लब, सच अ ब्यूटीफुल फुटबॉल दे प्ले। यूरोप में इन्हें देखने में बहुत मज़ा आएगा। फैबरगैस, निको पास रहेगा कि नहीं निको पास, वी डोंट नो, बिकॉज मड्रिड इज़ लुकिंग फॉर हिम, लुकिंग टू साइन हिम। तो वी डोंट नो भाई क्या होने वाला है, बट फ्यूचर बहुत पॉजिटिव है, फ्यूचर बहुत पॉजिटिव है कोमो का। एंड दे कैन सर्टेनली क्वालिफाई फॉर द चैम्पियंस लीग भाई, चैम्पियंस लीग ड्रीम कम ट्रू होगा कोमो प्लेयर्स एंड कोमो फैंस के लिए। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। एंड बात रही यूरोपियन क्वालिफिकेशंस की, तो अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि उनके लिए बेटर क्या होगा। चैम्पियंस लीग बेटर होगा, कॉन्फ्रेंस लीग बेटर होगा, या यूरोपा। पर्सनली इन माय ओपिनियन वो लोग यूरोपा लीग अगर क्वालिफाई करते हैं तो उनके लिए ज़्यादा सही होगा, क्योंकि उतना प्रेशर नहीं रहेगा उनके ऊपर। बट फिर भी वो ऐसी टीम्स को फेस करेंगी जिनसे उनका क्वालिटी कैसा परफॉर्मेंस रहता है उनका, वो उनका लेवल बताएगी। उससे फिर वो लोग इम्प्रूव करने का कोशिश कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली दे विल गेन अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस प्लेइंग इन यूरोपा लीग। एंड बहुत सही होगा यार, बहुत सही होगा। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि वो चैम्पियंस लीग में पूरे वर्ल्ड को अपना टैलेंट और क्लास दिखाएं, बट फॉर देम फॉर नाउ यूरोपा लीग विल बी द बेस्ट ऑप्शन, विल बी द बेटर ऑप्शन, नॉट द बेस्ट बट द बेटर ऑप्शन। एंड फिर रोमा, भाई मालिन, क्या साइनिंग है भाई, क्या साइनिंग है। व्हाट अ साइनिंग, व्हाट अ साइनिंग बाय रोमा भाई। एस्टन विला में ही वाज प्लेइंग एज अ विंगर, बट रोमा में आते ही उसे अपने नेचुरल पोजीशन पे खिलाया गया, स्ट्राइकर स्ट्राइकर पोजीशन में खिलाया गया। एंड 5 मंथ्स में ही वो टॉप गोल स्कोरर में से एक बन चुका है। ही इज़ द थर्ड मोस्ट गोल स्कोरर इन सेरी आ राइट नाउ। एंड भाई बस उसे 5 महीने हुए। इट इज़ सो शॉकिंग भाई, इट इज़ सो शॉकिंग। मतलब क्या बोलूँ, इतना बढ़िया प्लेयर मिलान के हाथों से निकल गया। एंड ही जस्ट कॉस्ट 25 मिलियंस भाई, 25 मिलियंस। तो हमारी स्ट्रैटेजी को तो फिट ही करता था भाई, क्यों नहीं ले लिया उसे, मटेटा के पीछे जा रहे थे। नेचुरल पोजीशन पे खेलने का यही फ़ायदा होता है। एंड रोमा को भाई जो फल मिला अपने कर्मों का, अपने क्या बोल सकते हैं, इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने। एंड kudos to them, congratulations to them for such a great striker। and I genuinely believe कि अब वो ज़रूर साइन करेंगे उसे। 25 मिलियन यूरोज़ इज़ नॉट अ बिग डील इन दिस इकोनॉमी, फुटबॉल इकोनॉमी। एंड अब अगर आपका स्ट्राइकर ऐसा आउटपुट दे रहा है तो भाई क्या बात है। क्योंकि यूरोप में खेलना है तो एक बढ़िया स्ट्राइकर ज़रूर लगेगा, बहुत बढ़िया स्ट्राइकर है मालिन। एंड नो वन एक्सपेक्टेड दिस, बट ही हैज़ बीन, मतलब एक मार्की साइनिंग होता है ना रोमा के लिए, वो रहा है, मार्की साइनिंग है रोमा की। तो मूव ऑन करते हैं अब। ऐसे तो क्रोनोलॉजिकली हम लोगों को बात करनी चाहिए मिलान की, बट आई विल कीप मिलान फॉर दी डेजर्ट भाई, डेजर्ट लास्ट में खाऊंगा उसे। और यूवेंटस, स्पेलेटी के अंदर यूवेंटस फाड़ रही है लेचे के अगेंस्ट। बस वही एक 10 सेकेंड्स के भीतर जो व्लाहोविच ने गोल मारा वही था।
एंड इट वाज अ वेरी टफ गेम फॉर यूवेंटस, बट उन्होंने वो सी ऑफ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन स्पलेटी वॉज पिस्ड ऑफ एंड ही नीड्स 7-8 बिग मार्की साइनिंग्स, बड़े साइनिंग्स चाहिए उसे, मोस्ट ऑफ देम बीइंग थोड़े से एजेड बट एक्सपीरियंस्ड। स्पलेटी नोज कि एक्सपीरियंस प्लेयर लाएंगे तो यूरोप में हेल्प होगा, बाकी प्ले मतलब बाकी प्लेयर्स को डेवलप करने में भी हेल्प होगा। तो एलिसन का नाम आ रहा है, लेवेंडोस्की का नाम आ रहा है, एंड कोलो मुआनी जो कि यूवेंटस में पहले खेल चुके हैं और वो भी वापस आना चाहता है, यूवेंटस भी उसे चाहती है। बस लुइस ओपेंडा को शायद हटा दिया जाएगा। एंड एक और साइनिंग है, आपने नाम सुना होगा उसका शायद, बर्नार्डो सिल्वा, जो कि जिनका जिनका इस साल कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है सिटी के साथ। तो ही विल आल्सो बी अ फ्री एजेंट जस्ट लाइक लेवेंडोस्की। एंड लेट्स सी क्या होता है मैनेजमेंट के साथ स्पेलेटी का क्या सीन रहता है, वो भी डिपेंड करता है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है यूवेंटस की मैनेजमेंट सोचती है कि 2-3 और साइनिंग्स लाने से ये टीम कंप्लीट हो जाएगी, बट मुझे लगता है कि स्पेलेटी का डिमांड कुछ ज़्यादा ही हाई है, तो एक मिडिल ग्राउंड खोजना होगा दोनों को। एंड नापोली भाई, नापोली अंडर कॉन्टे एनिग्मा है थोड़ा, कभी जीत जाती है, कभी ड्रॉ कर जाती है ऐसी टीम के साथ जिसके साथ आपने सोचा नहीं होगा। एंड कभी हार जाती है बोलोनिया के अगेंस्ट। बोलोनिया को अंडर एस्टिमेट मैं कभी नहीं करता हूँ, मुझे बोलोनिया से अलग ही लेवल का एक हेटरेड हेटेड नहीं कह सकते, बट मैं चाहता हूँ कि बोलोनिया जितना हो सके दूर रहे मेरी फेवरेट टीम से, जो कि मिलान है भाई, मिलान। तो वही बात है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ए सी मिलान जेनेवा के अगेंस्ट मैच है, एंड आई रियली डोंट नो क्या होने वाला है। जेनोवा विल बी अ वेरी ट्रिकी अपोनेंट, एंड डेरोसी विल बी अ वेरी ट्रिकी कोच टू फेस अगेंस्ट। तो लेट्स सी, पांचों मैचेस 4 बजे होंगे इंडियन टाइम में, एंड मज़ा आएगा, बहुत मज़ेदार मैचेस होंगे। एंड मुझे लगता है कि मिलान नहीं क्वालिफाई कर पाएगी। बेस्ट केस सिनेरियो जेनोवा के अगेंस्ट ड्रॉ, एंड लेट्स सी कैलियरी के अगेंस्ट क्या होता है। दोस्तों क्या बोलूं भाई, मिलान के मैचेस के बारे में बात करके मुझे फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। तो खैर, सी यू।